वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सब बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। इससे पीछे वाले लेक्चर में सेट चैप्टर पढ़ा रहे थे क्लास 11th का। उसमें कुछ HW दिए थे। फर्स्ट लेक्चर में HW दिए थे। कौन सा HW था तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे HW क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए थे। HW क्या दिए थे? तो HW दिए थे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1,2 दिए थे। कौन सा एक्सरसाइज का? तो 1.1 का एनसीईआरटी का वो है। वही HW आज हम जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? देखो आप लोग को तो सेट पढ़ा दिया गया था। सेट किसको कहा जाता है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? सेट। जिसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ गया? जिसको समझ गया, डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। डिफाइन का मतलब क्या होता है? परिभाषित कर सकते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? सेट। कहिएगा सर जी, सेट बोला जाता है। याद रखिएगा। चलिए आप देखिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज कौन सा? 1.1। दो गो क्वेश्चन HW दिए थे होमवर्क, वही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट कर रहा, दिया हुआ जो है ना कौन सा सेट होगा? जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करना है। जो कौन सा दिया हुआ जो है ना प्रॉब्लम आपको सेट होगा। देखिए यहाँ पर पहला करा द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बीइंग विथ द लेटर जे। और मंथ का जो लेटर होता है वो जे से स्टार्ट होता है। तो मंथ देखो, मंथ 12 महीना कितना होगा? 12 मंथ। अब देखो जनवरी तो जे से स्टार्ट होता है, जनवरी जे से स्टार्ट होता है। तो हम तो मिल गया, जनवरी जे से स्टार्ट होता है। तो वही करा मंथ का जो महीना होता है वो क्या जे से स्टार्ट होगा। उसमें कोई भी जो है मंथ है जो जे से स्टार्ट होगा जनवरी होता है। कहिएगा सर जी जून होता है, कहिएगा सर जी जुलाई होता है जो जे से स्टार्ट होता है। तो वही पूछ रहा है, जून जुलाई से स्टार्ट होता है तो इसको तो डिफाइन कर सकते हैं जनवरी को डिफाइन कर सकते हैं, जनवरी हो सकता है ना। तो वही क्या होगा? सेट होगा कि नहीं होगा? तो पहला का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? सेट होगा। फर्स्ट क्या होगा? सेट होगा। फर्स्ट सेट होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। करा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। करा पूरा इंडिया में जो है ना 10 ऐसा राइटर है जो मोस्ट टैलेंटेड है, सबसे जो है ना पावरफुल जो है ना राइटर है लिखने में। ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। 10 के बाद 11 हो सकता है, 12 को हो सकता है, 13 को हो सकता है। तो इसको राइटर को तो क्या कर सकते? डिफाइन नहीं कर सकते। कोई अपने आप में साहित्य लिखता है तो भी तो राइटर हो गया। तो कितना सारा राइटर है उसको तो क्या कर सकते हैं? डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इंडिया में कितना सारा होगा, गाँव घर में निकलता होगा, 5 गो निकल जाता है। तो ये इंडिया में क्या कर सकते हैं? इसको डिफाइन नहीं कर सकते। राइटर कितना होगा अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जिसको डिफाइन नहीं कर सकते वो सेट नहीं होगा। तो सेकंड वाला आंसर सेट होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा सर जी नोट सेट, तो सेट नहीं होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर। देखिए ए टीम ऑफ 11 बेस्ट में, देखो ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरा देखो संसार में, पूरा वर्ल्ड में, वर्ल्ड का मतलब हो गया पूरा संसार में 11 गो ऐसा प्लेयर है जो अच्छा खेलता है। ऐसा तो नहीं होगा। आप कहिएगा किसी के नजर में विराट कोहली है, किसी के नजर में सचिन तेंदुलकर है, किसी के नजर में सूर्यवंशी है अभी के समय में। तो बहुत सारा ऐसा प्लेयर है जो है ना अपने आप में बहुत अच्छा खेलता है। तो ये तो अनुमान नहीं लगा सकते। पूरा वर्ल्ड दिया, इसका मतलब पूरे संसार में 11 गो ऐसा है जो अच्छा खेलता है, नहीं ना? बहुत सारा है। तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं बैट्समैन को कितना है नहीं है, इसको तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये सेट होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा सर जी नोट सेट होगा। तो ये क्या होगा? नोट सेट।
क्या हो जाएगा, ये नोट सेट होगा, नोट सेट। देखिए यहाँ पे अगला, देखिए यहाँ पे तेसर हो गया क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। करा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, करा प्रत्येक बच्चा, जो प्रत्येक लड़का हमारे क्लास में बैठा हुआ है। अब तो इसको तो डिफाइन कर सकते हैं, लड़का कहीं 10 को हुआ, 12 को हुआ, तो प्रत्येक लड़का तो क्लास में बैठ सकता है, तो बैठ सकता है, तो लड़का को डिफाइन कर सकते हैं। अगर 2 को बचा रहेगा तो पूरा को तो काउंट कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सेट होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा सर जी सेट होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, सेट। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या हो रहा है, 5वां नंबर पढ़िएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, इसका मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर लेना है। ऑल नेचुरल नंबर ने प्रत्येक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को लेना है, मगर कहाँ, लेस देन का मतलब हो गया 1 से लेके 100, इसके बीच में लेना है। तो 100 से कम ही लेना है, 100 से क्या लेना है, कम लेना है, 100 से कम लेना है। तो इसको तो गिन सकते हैं नेचुरल नंबर को, 1 2 3 4 5, करा 100 से कम तो 99 तक हुआ, तो इसको तो काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इसको क्या किए, डिफाइन कर दिए, समझ गया, जिसको काउंट कर दिए, डिफाइन कर दिए, डिफाइन तो कर सकते हैं। 1 से क्या होगा, 100 से कम तो 99 तक होगा, 99 तक होगा, तो इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सेट होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा सर जी सेट होगा, तो लिख देंगे सेट। 5 नंबर। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब एगो 5वां 6ठा में आप लोग पढ़ते होंगे, एगो अति लेखक मुंशी प्रेमचंद था, जो है ना हिंदी साहित्य पर लिखा था, बहुत सा अच्छा कहानी सब लिखा था। तो ये तो राइटर है, ये तो इंडिकेट कर रहा था मुंशी प्रेमचंद क्या है, राइटर है। आप लोग पढ़े होंगे, ये तो सुने हैं नाम भी, 5वां 6ठा हिंदी किताब का साहित्य लेखक था मुंशी प्रेमचंद। तो ये तो सही में बात सत्य है, जो ये लिखा था राइटर है, तो राइटर है, तो ये तो सत्य बात है। तो क्या होगा, डिफाइन तो कर दिए थे, ये है राइटर क्या, हिंदी साहित्य का। तो कह रहा जो है ये राइटर है, तो सही में राइटर है, सही में राइटर है, तो क्या होगा, ये सेट होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा सर जी सेट होगा। तो इसको लिख देंगे सेट, मुंशी प्रेमचंद। आप लोग तो पढ़े होंगे, उसको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सही बात है, सही बात है, तो क्या होगा, डिफाइन कर दिए, डिफाइन कर दिए तो क्या होगा, सेट होगा। तो 6ठा नंबर क्या हो जाएगा, सेट। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, पढ़ा द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर इवन नंबर, पढ़ा प्रत्येक जो है ना इंटीजर नंबर को क्या कर, कलेक्शन इकट्ठा कर सकते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर इवन, इंटीजर नंबर, इवन का मतलब सम संख्या, इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या लेना है। इसको तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर नंबर को तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इवन इंटीजर को, इंटीजर नंबर को डिफाइन करिएगा तो इवन तो इंटीजर को डिफाइन कर सकते हैं। इवन का मतलब हो गया सम संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, और इंटीजर नंबर को तो क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, पूर्णांक संख्या तो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, सेट होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा सर जी सेट होगा। इंटीजर नंबर को तो हमको आता है, जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो, इंटीजर नंबर 0 प्लस माइनस आगे जाएगा तो पॉजिटिव, पीछे जाएगा तो निगेटिव। मगर इसमें क्या करा, इवन, इवन को तो डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी हो, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या तो आपको आता है, तो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, सेट होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा सर जी सेट होगा, तो लिख देंगे सेट। क्या हो जाएगा 7वां, सेट। चलिए 8वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखिए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, और प्रत्येक क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा है द कलेक्शन, लिखिएगा द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके चैप्टर में है। तो सही बात है, हमको जितना दिया, मान लीजिए ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसमें जितना क्वेश्चन है इसको तो हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ना, हमको आता होगा तो डिफाइन कर सकते हैं ना।
डिफाइन कर सकते हो, क्या होगा, इस सेट होगा कि नहीं होगा। तो कहिएगा सर जी क्वेश्चन सबको तो हम डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या होगा, जैसे 1.1 में मान लीजिए 10टा क्वेश्चन है, 15 को क्वेश्चन कुछ भी है, अब उसको तो हम पढ़ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तो क्या होगा, सेट होगा। तो वही तो कर रहा है यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, आपके चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन तो कर सकते हैं ना, तो क्या होगा, जब ये डिफाइन कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, सेट होगा, लिख देंगे सेट। देखिए यहाँ पे अगला देखो 9 नंबर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे 9 नंबर, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, मोस्ट का मतलब सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, पूरा पूरे संसार में ऐसा 10 आते, पूरे संसार में जो है ना डेंजरस एनिमल, आपको किसी के नजर में कुत्ता सबसे खतरनाक जानवर है, किसी के नजर में बिलाई सबसे खतरनाक जानवर है, किसी के नजर में शेर खतरनाक जानवर है, तो इसको तो डिफाइन नहीं कर सकते, सबके नजर में अलग अलग जानवर सब है ना, इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं ना, जिसको अनुमान नहीं या डिफाइन नहीं कर सकते वो क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो डेंजरस एनिमल को डिफाइन कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, इसको अनुमान नहीं लगा सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये सेट होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा सर जी सेट नहीं होगा, तो लिख देंगे नोट सेट, नोट सेट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 में 9 गो क्वेश्चन था, प्रत्येक डिफाइन कर दिए, पहला क्या होगा, सेट होगा, दूसरा नोट सेट, तीसरा दिया हुआ नोट सेट, चौथा सेट, पांचवा सेट, छठा सेट भी है, सातवां भी सेट है, आठवां भी सेट है, नौवां नोट सेट है। समझा दिया प्रत्येक क्वेश्चन। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को रहा आप लोग को लास्ट थ्योरी जो पढ़ाया गया था, लेट, मानना, लेट माने होता माना कि ए एगो सेट है जिसमें क्या गो एलिमेंट है, एक एलिमेंट, 2 3 4 5 6 दिया हुआ 6 तक एलिमेंट, इंसेक्ट द अप्रोक्ट सिंबल दिया हुआ, आप लोग को सिंबल के बारे में पढ़ा दिए थे, देखिए यहाँ पे सिंबल के बारे में पढ़ा दिया गया था, समझ गया, सिंबल के बारे में, सिंबल के मारे गया, इसको क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू, इसको क्या बोला जाता है, डज नॉट बिलोंग टू। अगर कोई भी एलिमेंट वो अपने ए सेट में आ रहा है तो क्या होगा, बिलोंग टू, नहीं तो डज नॉट बिलोंग टू। आपको रहा वही बिलोंग टू या और डज नॉट बिलोंग टू, इन द ब्लैंक, दिया हुआ खाली स्थान में जो है ना हमको भरना, बिलोंग टू होगा कि नहीं होगा। अब चलिए समझाते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 ... इसका मतलब 5 जो है ना ए सेट में काउंट करेंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए कहिएगा सर जी 5 यहाँ पर तो आ रहा है, तो आ रहा है तो यहाँ पे देंगे बिलोंग टू, देखिए हो गया। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, 8 ... ए, 8 जो है ना कर रहा, 8 जो है ना ए सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे तो 6 तक एलिमेंट है, 8 देखिए इसमें नजर आ रहा है आपको, ए सेट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे डज बिलोंग, देके इसके बीच से काटेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहा, 0 ... ए सेट में, ए सेट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है, 1 से तो चालू है, कहिएगा सेट में कहाँ आ रहा है सर, 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू, याद रखिएगा क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, दूसरा का चौथा, देखो 4 ... ए सेट में, 4 ए सेट में आ रहा है, तो कहिएगा सर जी आ नहीं रहा है, देखिए तो यहाँ पे आ तो रहा है, यहाँ पे देखिए 4 तो ए सेट में आ रहा है, तो यहाँ पर दे देंगे बिलोंग्स टू, देखिए नहीं आता तो बीच से काट देते। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, 2 ... ए सेट में, 2 ए सेट में आ रहा है, तो कहिएगा सर जी यहाँ तो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या देंगे, बिलोंग्स टू, याद रखेगा। देखिए यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो दूसरा का छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 10 ... ए सेट में आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ए सेट है, इसमें 10 आ रहा है, कहीं देखिए 6 तक है ना, तो 10 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू लेके बी से काट देंगे, हो गया। आप लोग का एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए थे होमवर्क,
आप लोग मिला सकते हैं, आप लोग बनाए होंगे तो मिला लीजिएगा, समझ गए। प्रत्येक क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, समझ गए। अभी भी प्रत्येक क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए हैं। HW क्या दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया गया था, आप लोग को डिस्कस कर दिए हैं, समझ गए। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगला क्लास में, जो सेकंड लेक्चर सेट का शूट करने जा रहे हैं, समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।